मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपकी बारगाह के नाज में बेहद्दो हिसाब दुरूदो सलाम अल्लाह करीम के हुजूर दुआ गए आज की बाबरकत आली वकार हसीन मुकद्दस बज़्म कबूल व मंजूर फरमाए। इस आली वकार नशिस्त की बदौलत इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज्जत व वकार, अहले ईमा को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। मादर वतन पाकिस्तान को माशी, तिजारती, इक्तिसादी तरक्कियाँ, अमन व इस्तेहकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदा व मनसब का नाजायज फायदा उठा के इस मादर वतन को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अकीदाए खत्म नबूवत पर शब खून मारा, हुजूर के दुश्मनों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर निकाला, यहूद व गनूद के इशारों पर कादियानियत के दस्तरखां की हड्डियां चूस कर नामूस रिसालत व खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बना। अल्लाह करीम हर उस नापाक और गलीज वजूद से इस पाक सरजमीन को पाक फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस बज़्म के मेजबान दुर्वेशे आले सुन्नत, जिगर गोशाए मोहसिने आले सुन्नत के लिए काबिल फ़ख्र, उलमाओ मशाइख के माथे का झूमर, इखलास, उल्फत, चागत और मोहब्बतों के सरापा हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन साहिब ज़ेब सज्जादा आस्ताने आलिया बारू शरीफ, जिन्होंने हर मौका की तरह आज फिर आले सुन्नत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह करीम इस खानवादा को उलमा व मशाइख के हसीन बज़म में हमेशा सलामत रखे। आप दूर करीब से जो चल के आए मसरूफियात तर्क करके अकीदाए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अल्लाह कदम कदम पर आपको खैर और बरक़ात नसीब फरमाए। हसीन इल्मी फ़िक्री खिताबात आप समात फरमा रखे गए और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करने में मशरूफ़ है। अल्लाह आपके घरों की, बच्चों की, नस्लों की, रिज़्क़ की, इज़्ज़त की, आबरू की खैर फरमाए। गरामी कदर बुजुर्गों, दीन इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत आलम कुफ्र की परेशानियों और इस्तिराब में शब रोज इजाफा कर रही है। कुफ्र का इत्तेहाद, मिल्लत कुफ्र का गठजोड़ इस्लाम के शिराजा को मुंतशिर करने के लिए शब रोज साजिशों के जाल बुनने में मशरूफ है। काबिल रश्क हैं वो लोग जो इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए अपनी तमाम तरकाविशें, कुव्वतें बरूए कार लाते हैं। काबिल फख्र है वो कबीला, वो जमात, वो अफराद जो अपनी तमाम तर तवानाइयां दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए सर्फ किया करती है। आज इस्लाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके लिए जरूरी है कि हमें अपने रोशन ज़मीर अकाबरीन आलमी हालात पे नजर रखने वाले जिंदा और हसीन फिक्र के हामिल लोगों की कुर्बत और सोबत में बैठकर अपनी अपनी तवानाइयां दीन मोहम्मदी के लिए सर्फ करने की कोशिश करनी होगी। अल्लाह का शुक्र है, मुर्दा माहौल में अपागज और यहाँ अजीबुल फिक्र लोगों के माहौल में आज ऐसे लोग, अफराद
मौजूद है रिजाले कार के जो उम्मत को ख्वाबे गफलत से जगाकर दीन इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर अपना मुकद्दमा पेश करने की कोशिश और काविश में मसरूफ हैं। गरामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, आज जब हम अपने माहौल में आसपास देखते हैं बेहयाई और फहाशी और उरियानी का एक सैलाब है जो न थमने का एक अजीब तसलसल है, जिसमें ब्रांड की दुनिया हो या ड्रामा और फिल्म और ग्लैमर की दुनिया हो, जो यकीनन नई नस्ल को अपने शिकंजे में लेकर ज़हनी और फिक्री तौर पर यरगमाल बना चुकी है। आलमी इस्तेमारी कुव्वतों के एजेंट इस दौर में हमें दुनिया चैनल पे बैठे हुए सेकुलर और लिबरल माहौल के यहाँ जिनको पॉपुलैरिटी मिलती है, गांधी साहब और दीगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी नई नस्ल को मेरी राय के मुताबिक दीन इस्लाम से मॉडर्निज्म का सहारा लेकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी नस्ल को यह बताना है जिहाद से दूर करने की मंसूबाबंदी हो, अकीदाए खत्मे नबूवत को कमजोर करने की जाल हो, इश्क़े मुहम्मदी को कमजोर करने का मंसूबा हो, ये सारे के सारे मंसूबे हमने अपनी गैरत और जुर्रत और हमीयत से इनको इस अंदाज में रौंदना है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे इज्तिमाआत जब भी मुनक्किद होते हैं तो ये गाजी मुमताज हुसैन कादरी और इल्मुद्दीन को जन्म दिया करते हैं। ये इज्तिमा आज भी हमारे माशरे को गैरत और हमीयत की फजा फराम करने वाले हैं। भला हो आस्थानों पे बैठे हुए ऐसे लोगों का जो हमारी नई नस्ल को लिबरलिज्म के तूफान से बचाना चाहती है, सेकुलरिज्म के कीचड़ से बचाना चाहती है। उसके लिए क्या है? यही फिक्र है जिसका रोना इकबाल रो रहे थे, शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वो लज्जत या शोभ नहीं बहर अरब में पोशीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए। इस राज को अब फाश करे रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगेबान किधर जाए। आयात इलाही के निगेबानों, शरीयत मोहम्मदी के चौकीदारों, नामूस रिसालत के पहरेदारों, हमारे अकाबरीन ने हमें बताया है हमारी इज्जत, हमारा सरमाया, हमारा इफ्तिखार, हमारी मंजिल, हमारा सब कुछ गुंबद खजरा के मकीन के कदमों में रखा है। अकीदाए खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी आंखें जब तक खुली रहेगी दुश्मनों की साजिशें नाकाम और नामुराद होगी। कुरानी आयात के गलत मफ़हूम पेश करके अकायद और नजरियात को कमजोर करने वाले वो लादीनी कुव्वतों के हिदायतकार अपनी मौत आप मरेंगे। इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ मलाला जैसी बदकार पैदा हो, उनकी ख्वाहिश है यहाँ सलमान बदतसीर जैसे गद्दार पैदा हो, और इंशाअल्लाह उनकी सारी साजिशें नाकाम होगी। इस उम्मत में खादिम हुसैन रज़वी जैसे खुददार भी पैदा होते रहेंगे, ख्वाजा फकीर मोहम्मद जैसे लोग हुजूर की इज्जत और नामूस के चौकीदार पैदा होते रहेंगे। वो मेरे और आपके लिए जरूरी है, वो मिशन यही है। कुफ्र को जो सबसे चुपने वाला नारा है, कुफ्र के लिए जो मुसीबतें खड़ी करने वाला नारा है, आलमे कुफ्र के पांव के नीचे से जमीन खींचने वाला जो नारा है, और कुफ्र को अपनी मौत मारने वाला जो नारा है, वो नारा वही है जो सिद्दीक़ अकबर ने लगाया, फारूक उस्मान ने लगाया, हैदर कर्रार ने लगाया, खालिद बिन वलीद ने लगाया, करबला के ताजदार हुसैन इब्न अली ने लगाया, वो फजल खैराबादी ने लगाया, किफायत अली काफी ने लगाया, मेरे
अली ने लगाया, अहमद रजा ने लगाया, ख्वाजा फकीर मोहम्मद ने लगाया, गजालिए ज़मान ने लगाया, मुहद्दिस आज़म ने लगाया, और फैजाबाद की पुल पर बैठे हुए इस दौर के मर्द कलंदर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने कुफ्र की आंख में आंख डालकर लगाया है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ग्रामी कदर बुजुर्गो, इसके लिए जरूरी है कि आओ तुम्हें कुरान से, अहादीस रसूल मुकद्दस फरमान से दूर करने की एक मंसूबाबंदी है। तुम्हारे लिए मेरे लिए जरूरी है मदारिस की चटाइयों को गलीचों में बदलो, मसाजिद की टूटी दीवारों को कंप्लीट करो, नई नस्ल को दीने मुहम्मदी से जोड़कर अपनी नस्ल को ये पैगाम दो, हमारे लिए इज्जत मोहम्मद का दीन है, हमारे लिए फख्र मुस्तफ़ा का दीन है, हमारे लिए सरमाया हयात मुस्तफ़ा का दीन है, हमारी बका का ज़ामिन मोहम्मद का दीन है, रिश्तों के तक़द्दुस का जरिया मुस्तफ़ा का दीन है, बेटियों की इज्जतों इफ़्फ़तों इस्मतों पाकीज़गी का ज़ामिन मोहम्मद का दीन है। हम आज दुनिया ये कहती है, लंडे का अंग्रेज ये कहता है, बस अभी काट नहीं खेलने देंगे, दीनी पत्ता नहीं खेलने देंगे। हम बताना चाहते हैं, तेरे लिए कुछ हो या ना हो, मैं उस दीन पर फख्र क्यों ना करूं जो रास्ते से कांटे हटाने पे जन्नत मिलती है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत देता है, बाप की ज़ियारत में जन्नत देता है, वो मोहब्बत हो चाहत उल्फत में जन्नत देता है। मेरे लिए फख्र कल भी मुस्तफ़ा का दीन था, आज भी मोहम्मद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। आस्ताना आलिया पीर मूसा ज़ई शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और इस मौका पर हम कादियानी धर्म की ज़ुर्रियत को कहना चाहते हैं, हम तुम्हें दावत फिक्र दे रहे हैं, तुम कहते हो मुसलमान हमें गालियां देते हैं, तो हमें बताओ जो अंबिया को भौंके, जो सहाबा को भौंके, जो आले रसूल को भौंके, उसके लिए किसी गैरतमंद के यहाँ नरम गोशा नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं जर्मनी के पासपोर्ट का झांसा देने वालों, यूरोप की नेशनैलिटी का लालच देने वालों, अमेरिका के सिटीजन बनाने का झांसा देने वालों, अपनी दोशीज़ाओं के रिश्ते मुसलमानों को पेश करने वालों, आओ हम इस धरती पर इन मशाइख उलमा के कदमों में बैठकर तुम्हें दावत फिक्र देना चाहते हैं। एक तरफ अपने काने दज्जाल को रख लो और दूसरी तरफ जरा आमिना के लाल को देखो। मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हम कहते हैं मन सब्बा नबीजन, ताजदारे खत्मे नबूवत। हम कहते हैं फोरम तुम मुकर्रर करो, लैंग्वेज तुम्हारी, फोरम तुम्हारा, किताबें तुम्हारी, चैनल तुम्हारे, लोग तुम्हारे, जितने फोरम कायम करना चाहते हो, अक्लो खिरत का हो, वो फोरम कुरान का हो, हदीस का हो, वो इजमा का हो, वो आइम्मा मुहद्दिसीन के अफकार का हो, आओ उस फोरम पे बात करने के लिए हम तुम्हें बुलाते हैं, हमसे बात करो, हम तुम्हें बताएंगे कि जो बदनसीब इंसान इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा है, तुम उसको कितना प्रोटोकॉल दे रहे हो। मामला बारू शरीफ का नहीं, मामला मूसा ज़ई शरीफ का नहीं, मामला पीर सिवाग का नहीं, मामला ये तहरीक लब्बैक का नहीं, मामला हमारे मदारसों इदारों का नहीं है, मामला दीन इस्लाम पर हर्जा सराई का है, मामला अंबिया और रसूल की तौहीन का है,
मामला कुरान और हदीस के इनकार का है, मामला इस्लाम की अजमतों पर हमला आवर होने का है। आओ तुम बता दो, जहान, माहौल, चैनल, जगह, लैंग्वेज, हम बताएंगे। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, तुम कल भी झूठे थे, आज भी मक्कार हो। मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का सूरज कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है। कुरान मजीद की तरफ हम दावत फिक्र दे रहे हैं। अल्लाह का कुरान फरमा रखा है, फरमाया मा कान मुहम्मद मुहम्मदुल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया, मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का ऐलान खुद किया। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत की हिफाजत खुद फरमाई। इस सिलसिला में कायनात आलम में मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का ऐलान अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबरों ने किया। जब कायनात में नबी जलवा कर हो रखे थे, अपनी अपनी कौम को बता रखे थे कि जिसके लिए कायनात बनी है वो आने वाले हैं। और चौक आजम की धरती पर ख्वाजा फकीर मोहम्मद के मुकद्दस आस्था से वाबस्ता हुजूर के इश्क व मोहब्बत का चिराग जला के आने वालों, वो मंजर कैसा होगा जब उम्मत तो जनाबे साले की होगी। उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत होगा, जलसा यूसुफ का होगा। उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत होगा, जलसा यूनुस का होगा। उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत होगा, जलसा आदम साल जनाबे हजरत आदम शीश का होगा। उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत होगा, यूनुस यूसुफ पाक के जलसे का उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत होगा। यही ऐलान करते गए, जिसने मुर्दों को जिंदा किया उसने कहा मैं ऐलान करने आया हूँ, मेरे बाद वजह तखलीक कायनात जलवा कर होने वाले हैं। जिसने डंडा मार के चश्मे जारी किए उसने कहा मैं बताने आया हूँ, मेरे बाद वजह तखलीक कायनात ताजदारे खत्म नबूवत जलवा कर होने वाले हैं। जिसने कायनात आलम में जो भी कार आए नुमाया अंजाम दिए, अपनी अपनी कौम को बता रहा था मैं बताने आया हूँ कायनात का मोहसिन, इंसानियत का मल जाओ मावा जलवा कर होने वाला है। बस फर्क ये है, हुजूर की आमद से पहले जलीलुल कद्र नबी बता रहे थे वो आने वाले हैं, और हम कह रहे हैं कि जिसके लिए कायनात बनी है वो जलवा कर हो चुके हैं। अगर तुम चाहते हो खैरो बरकत का नज़ूल हो, इज्जत अजमत महफूज हो, रिज़्क़ की फरावानी हो, माँ बाप का साया दराज हो, रिश्तों का तकद्दुस बहाल हो, सोसाइटी अमन और सुकून का माहौल पेश करती नजर आए, आओ फिर इकबाल से पूछते हैं। वो कहते हैं अमन के तलबगार हो, मोहब्बत के ख्वाहिशमंद हो, इल्म के मुतमन्नी लोग हो, मैं बताता हूँ खैर कैसे मिलेगी। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उसके लिए हमारा पैगाम कल भी यही था, आज भी यही है कि यूं तो सारे नबी तरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अगर ज़ौक़ इजाजत दे दे आप सारे मिलके पढ़ लें, यूं तो सारे नबी तरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मेरे नबी ये कायनात के प्यारे गुलामों, हर एक ने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में अपने अपने तौर पे हिस्सा डाला। मैंने भी इस पे थोड़ा बहुत काम किया। आओ मैं आपकी खिदमत में ये बात हदिया करूं,
मिर्जा कादियानी की साजिशों का तसव्वुर किया था, उसकी चालबाजी का अंदाज किया था। अल्लाह की कसम है बड़े बड़े लोग उस पे जमीन में लिखने में मसरूफ थे, नरम गोशा रख रखे थे, शादी करवाने की तैयारी में रिश्ता ढूंढ रखे थे, निकाह के 5-5 रुपए फीसें लेने में मसरूफ थे। लेकिन सुनो, जब मिर्जा कादियानी को पहली मर्तबा खारिश हुई, जिसने सबसे पहले उसके गलीज बूथे पे सन्नाटेदार तमाचा मारा, वो कोई और नहीं था, अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी। वो तुम्हारे अकाबरीन और बुजुर्गों में से था। जब बड़े बड़े लोग परेशान बैठे थे, तुम्हारे बुजुर्ग उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रखे थे। अरबाब इक़्तिदार से हम कहना चाहते हैं, आज लिबरल आंटियों की औलाद, अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वालों की नस्लें, लंगे के अंग्रेजों के नुत्फे आज कहते हैं हमारे रिश्तेदार तो हमदी हैं। हमने कहा तेरी बदबख्ती देखें या अल्लाह के कुरान का हुक्म देखें। मामला रिश्तेदारी का नहीं है, मामला मोहम्मदी अरबी किताबेदारी का है। जाग रहे हो तो बुलंद आवाज से बोलिए, एक बार जरा फिर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मिर्जा गुलाम कादियानी की जो खारिश है उसमें उसने क्या किया कहा गए, ये भी सुन लो। 1881 में उसने पहला दावा किया मैं मामूर मिन अल्लाह हूँ, दूसरी में दावा किया मैं मुजद्दिद हूँ, तीसरा उसने दावा किया 1884 में मैं मुहद्दिस हूँ, चौथा उसने दावा किया उसने 1890 में मैं महदी हूँ, पांचवा दावा किया मैं मसीले मसीह हूँ 1891 में, छठा दावा किया मैं एने मसीह हूँ 1892 में, उसने सातवां दावा किया 1898 में मसीह मऊद महदी मसूद हूँ, आठवां दावा किया 1900 में मैं मसीह पर फजीलत रखने वाला हूँ, उसने नौवां दावा किया मैं जिल्ली नबूवत का जनाब हामिल हूँ, उसने 10वां दावा किया मैं बरूजी नबूवत का हामिल हूँ, उसने 11वां दावा किया मैं शरी नबूवत वाला हूँ, उसने अगला दावा किया मैं तशरीगी नबूवत वाला हूँ। ये दावा करता रहा और बेहयाई और बेगैरती की सीढ़ियां चढ़ता रहा। अब सुनो, एक नहीं दो नहीं, कभी नबियों को भौंका, कभी रसूलों को भौंका, इमामुल अंबिया को भौंका, रसूल कायनात की तौहीन करता रहा। आज कादियानी ज़ुर्रियत हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करते हुए कहती है हमने तो कभी नबी नहीं कहा, हम तो मसीह कहते हैं, हम तो मादी कहते हैं। हमने कहा हमसे बात करना चाहते हो, कुरान पे बहस नहीं होगी, हदीस पे बात नहीं होगी, हमारी तुम्हारी मिर्जे के किरदार पे बात होगी, उसकी पर्सनैलिटी पे बात होगी, उसके कैरेक्टर पे बात होगी, उसकी बदकारियों पे बात होगी, उसकी अय्यारियों पे बात होगी, उसकी बेहयाई पे बात होगी। क्योंकि मिर्जा ने दावा किया 1900 में 1900 ईस्वी शरीगल नबूवत का, अल्लाह की कसम है उससे पहले ये 1300 साल की तारीख में आइम्मा मुफस्सिरीन ने खत्म नबूवत का जो मानी बयान किया है, खातम नबीयीन का। आज मिर्जा ये कहते हैं, ये मौलवियों ने, देवबंदियों वहाबियों सुन्नियों ने ये किया, मिर्जे की जेलसी में उन्होंने खातम नबीयीन के मानी और मफहूम को बदला। लेकिन सुनो, अल्लाह की कसम में मिर्जे की खारिश से पहले 1300 साल अकाबरीन ने खातमुन नबीयीन के मानी यही किए गए। इससे मुराद है हमारे नबी, आखिरी नबी। जो है नबी के गुलामों, जाग रहे हो, जरा मोहब्बत से बोलिए, एक बार जरा फिर बोलिए। अच्छा, क्या कहा जाता है
ये जो मिर्जा कादियानी ने दावा किया है, वो कहते हैं उलमा ने मिर्जे की जेलसी में खातमुन नबिय्यीन के मफहूम और उसके तर्जमे को चेंज किया। मिर्जे की जेलसी में हम दुनिया के अदालतों में ये बताना चाहते हैं, हमें बताओ मिर्जे का दावा है 1321 हिजरी में 1900 ईस्वी में बाकायदा उसने नबूवत के हवाले से दावा किया, तो आप बताओ उसके हम असर मुआसिरीन अगर उसकी मुखालिफत में ये बात कर रहे थे तो उनसे पहले वाले लोगों ने इसके बारे में राय क्या दी है? ऐसा बोल सकते हैं? थोड़ा और बोलिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है सुनिए। प्रॉब्लम ये होती है कि मिर्जाई हमारी नई नस्ल को, जनरेशन को मुख्तलिफ लोगों के क्लिप्स दिखाकर, इज्तिमाआत दिखाकर वो कहते देखो ये हमें गालियां निकाल रहे, ये हमें बुरा कह रहे, दलील कोई नहीं दे रहा, जवाब कोई नहीं दे रहा। हमने कहा जवाब भी मिलते हैं, तुम सुनाओ तो। बोलिए, जवाब भी मिलते हैं, तुम सुनाओ तो। क्या जवाब नहीं दिया ताजदार गोलड़ा सैयदना मेहरे अली ने? जिंदा हो के बोलो, क्या जवाब नहीं दिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली? क्या जवाब नहीं दिए हमारे काबिरीन ने? लेकिन आओ मैं पूछना चाहता हूँ, कादियानी ज़ुर्रियत को इल्मी जवाब पेश कर रखा हूँ। सुनो, आपके तवस्सुत से, आपके तवस्सुल से पेश कर रखा हूँ। उनका सबसे बड़ा दावा ये है कि मौलवियों ने मिर्जे की जिद में मफहूम चेंज किए। लेकिन सुनिए मेरे नबी के गुलामों, मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिन रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 68 हिजरी में विसाल गए। फरमाते हैं खातमुन नबिय्यीन का मतलब है आखिरी नबी, और मुराद हमारे नबी गए। 310 हिजरी में विसाल गए। अल्लामा अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी फरमाते खातम का मतलब आखिरी, मुराद हमारे नबी हैं। अल्लामा अबुल कासिम जारुल्लाह महमूद बिन उमर ज़मख़शरी 538 हिजरी विसाल, वो कहते हैं खातमुन नबिय्यीन से मुराद हमारे नबी और आखिरी नबी हैं। रईसुल मुफस्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी 606 हिजरी विसाल, वो कहते हैं खातमुन नबिय्यीन का मतलब आखिरी, मुराद मेरा नबी है। हजरत इमामुल मुफस्सिरीन इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अहमद अल अंसारी अल कुर्तबी 668 हिजरी विसाल गए। वो फरमाते हैं खातम का मतलब आखिरी और मुराद हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 685 हिजरी विसाल गए। उम्दतुल मुफस्सिरीन हजरत इमाम काजी बैज़ावी कहते हैं खातम का मतलब आखिरी, मुराद मोहम्मद अरबी है। 710 हिजरी विसाल है। इमाम अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नस्फी खातम का मतलब आखिरी है, मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। 725 हिजरी विसाल गए। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजन बगदादी फरमाते हैं खातम का मतलब आखिरी, मुराद हमारे नबी गए। इमामुल उलमा निज़ामुद्दीन अल हसन मोहम्मद बिन हुसैन कुम्मी नैशापुरी 768 हिजरी विसाल है। फरमाते हैं खातम का मतलब आखिरी, मुराद हमारे नबी है। इमामुल मुअर्रिखीन इस्माइल बिन उमर बिन कसीर दमश्की 774 हिजरी विसाल है। कहते हैं खातम का मुराद आखिरी और मुराद हमारे नबी है। शेखुल शयूख अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं खातम से मुराद आखिरी, मुराद हमारे नबी है। हजरत फखरुल उम्मत बुरहानुद्दीन अबुल हसन इब्राहिम बिन उमर बकाई 885 हिजरी विसाल है। फरमाया खातम से मुराद आखिरी और मुराद हमारे नबी है। इमामुल उलमा अल्लामा इमाम अबू सऊद मोहम्मद बिन मोहम्मद
अल अम्मादी 951 हिजरी विशाल है। कहते हैं खातमुन नबीयीन से मुराद हुजूर के और आखिरी नबी है हजरत सनदुल उलमा मुल्ला जीवन ने 1130 हिजरी में विशाल है। कहते हैं खातम से मुराद आखिरी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1137 हिजरी से विशाल है। इमामुल आशिकीन शेख इस्माइल हक्की खातम से मुराद आखिरी और मेरे नबी है। इमाम सुलहा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती 1225 हिजरी विशाल है। कहते हैं खातम से मुराद आखिरी और मेरे नबी है। हजरत इमामुल मुफस्सिरीन महमूद आलूसी 1270 हिजरी विशाल है। कहते हैं इससे मुराद आखिरी और मुराद मेरे नबी है। और यही बात इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाई है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे इतना बड़ा इज्तिमा हो और इतनी आहिस्ता आवाज हो, माहौल को जरा बना के आने वाले मशाइख को बताइए कि हमारे शेख ने 3 माह से बिस्तर पे पोस्ट लगा के सोए नहीं है। हर गांव इलाका करिया में हुजूर की खत्म नबूवत की सदा लगाते रखे गए। ये बताइए कि शेख कामिल अगर आपने हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फकीर मोहम्मद की आपने उनकी जनाबे वाला झोली में तरबियत पाई है तो जो कुछ हमें आपने दिया है हम वो दर्श भूले नहीं है। हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हम आपके इशारे पर यहाँ भी आएंगे और जहाँ आवाज देंगे हम सीना तान के कहने वाले नजर आएंगे सबसे ओ हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा ये नबी। कलाम इतना ऊंचा था जिसको गिरिया लगाते जिस पे हाशिया खींचते हुए ताजदारे गोलड़ा के चश्मों चराग अक्से मेरे अली सैयद नसीरुद्दीन नसीर कहते हुए नजर आते गए। जिसकी तबलीग से हक नुमा हुआ बुत कदा जिसकी आमद से भी हुआ जिसके जलवों से इब्लीस लरज़ा हुआ बज़्म आखिर का शम्मा फिरोज़ा हुआ नूरे अव्वल का जलवा मारा नबी नूरे अव्वल का जलवान वाला नबी। कितने रोशन दिए एकदम सदन में बुझे कितने सर्वो सगी शेर कर दो झुके कितने दरी या बैठे बैठे रुके क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आलम कुफ्र को बताने की जरूरत है। माशाअल्लाह क्या बात। सोए हुए लोगों को बेदार होना होगा, बैठने वालों को चलना होगा, चलने वालों को रफ्तार तेज करना होगी। मुहक्किको दानिश्वरो उठो, मैदान तुम्हारा मुंतजर है। साजिशों के रुख आलम कुफ्र के एजेंटों ने तुम्हारे गुलिस्तान की तरफ कर दिए हैं। तुम्हारे लोगों को ना चाहते हुए अपने करीब करके मुख्तलिफ साजिशों का शिकार बना चुके हैं। उस गुलिस्तान की हिफाजत करो लोगों, जिसका दायरा मेरे अली ने, अहमद रजा ने, इमाम रब्बानी ने किया है।
अपने बुजुर्गों की फिक्र की हिफाजत का एहतमाम करो। आज बहुत सी गलीज दुनिया जहालत का रूप लेकर तुम्हारे गुलिस्तां को परागंदा करने की मंसूबाबाजी का हिस्सा बन चुकी है। हिफाजत करो। कोई सिद्दीक अकबर की आड़ में मखदूम कायनात की तौहीन न करे। कोई मौला उसने 1882